साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। उस वक्त यीशु कहने लगा कि ऐ बाप आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इन बातों को दानाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर जाहिर किया। हाँ ऐ बाप, क्योंकि तुझे ऐसा ही पसंद आया। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के और उसके जिस पर बेटा जाहिर करना चाहे। ऐ सब थके मांदो और बोझ से दबे हुओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ, तो तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ नर्म और मेरा बोझ हल्का है। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। अज़ीज़ भाई और बहनों, आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं उसकी सारी बरकतों के लिए, नेमतों के लिए, खुदा के कलाम के लिए जो गुज़रे हुए कल और आज और आने वाले कल के लिए भी यकसां है। वो उतनी ही ताकत रखता है जितनी पिछले साल में, और उतनी ही ताकत रखता है जो आज है, और उतना ही फजल और ताकत रखता है जो आने वाला कल है। इस आज की तिलावत बहुत मशहूर तिलावत मुकद्दस मत्ती के अंजील के 11वें बाब से 25 से 30 आयत तक कि यीशु मसीह फरमाते हैं, ऐ सब बोझ के थके मांदो, यानी कि थोड़े से ना, ये वाले जो मेरे करीबी हैं, सब सारी दुनिया के लोग सब बोझ के थके मांदो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। इस जो बोझ के नीचे सब दबे हुए हैं, मैं भी आप भी सब बोझ के नीचे दबे हैं। बोझ फ़र्क हैं, सब दबे हुए हैं बोझ के नीचे, बोझ फ़र्क हैं। लेकिन जिसको ये पता चल जाए कि मैं बड़ा ही बोझ में दबा हुआ, एक बोझ है कि किसी के ऊपर अगर वो 10 किलो उठा सकता है तो उसके ऊपर 20 किलो डाल दिया जाए तो उसकी तो गर्दन टूट जाएगी। ये एक बोझ जस्मानी है, वज़न का। एक बोझ ऐसा है जिसकी समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है, और वो बोझ है परेशानियों का। परेशानियों का बोझ ही असल बोझ है। वैसे जो बोझ है वो आप उतार सकते हैं। मिसाल के तौर पर कर्ज़ का बोझ क्योंकि दुनियावी है, अगर हम ना उतारें तो बंदा गला पकड़ लेगा, फिर तो उतारना ही पड़ेगा, किस्तें देनी पड़ेंगी, फिर तो कुछ कर नहीं सकते। ये जिस्मानी बोझ है। ये कर्ज़ ले लिया, नहीं दे रहे या दे नहीं पा रहे तो बिलाखिर हो सकता है कि केस हो जाए, घर नीलाम हो जाए, हमारी जेल हो जाए, वो तो करना ही पड़ता है। एक बोझ है जिसकी समझ नहीं आती, वो क्या है? वो बोझ है अपनी परेशानियों का। और परेशानियाँ कई तरह की हैं, कई तरह की परेशानियाँ जिसकी हमें समझ भी नहीं आती। मिसाल के तौर पर साथ रहने की परेशानी। पहले ज़माने में लोग कुछ रूहानी तौर पर ज़्यादा मजबूत थे, रूहानी तौर पर। मिसाल के तौर पर उनमें बर्दाश्त बहुत थी, बर्दाश्त की कुव्वत, बर्दाश्त का फजल था। मिसाल के तौर पर पहले ज़माने में एक माँ बाप, उसके हो सकता है 10 बच्चे हों और 10 बच्चे इकट्ठे रह रहे थे, तो कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि ईमान मजबूत था। जो मरकज़ था ख़ानदान का, 12 घर के अफराद, यानी 10 बच्चे हों, 2 माँ बाप हों, हो सकता है दादा दादी भी साथ ही हों, तो 14 लोग घर में रह रहे हैं। और हो सकता है जो अब्बू है उसके कोई और भाई भी साथ ही रहते हों या बहनें, तो 15-16 लोग इकट्ठे ही रह रहे, और कोई मसला नहीं, खाना भी पक रहा है और सब कोई बारी बारी रोटी भी मिल रही है, सब इकट्ठे खा रहे हैं। उस वक्त क्या था कि ईमान मजबूत था कि खुदा ही राज़िक है, और ख्वाहिशें कम थीं, ज़रूरत सबकी पूरी हो रही थी, सबको कपड़े मिल रहे थे। और अभी भी अगर किसी आप फैमिली से पूछें
میں نے ایک ہالینڈ یورپ کے ملک کی بات کر رہا ہوں، جرمنی کی بات کر رہا ہوں، ابھی اٹلی کی میں بتاتا ہوں آپ کو. تو میں کئی لوگوں کو ملتا رہتا ہوں. جب پوچھا ایک دفعہ کہ آپ فیملی میں کتنے تھے، تو ادھر فادر ایگزیلیس کے نام سے یہاں پر ایک فادر رہ چکے ہیں، ان کا نام فادر جان بلوم بھی تھا. وہ 12 بہن بھائی تھے، 12 بہن بھائی. تو میں نے ایک پوچھا فادر جان بلوم سے، وہ ہمارے استاد تھے. انہوں نے کہا جی میں نے کم از کم 15-16 سال کی عمر تک کبھی نیا کپڑا مجھے ملا ہی نہیں. عید پر شرٹ ایک اچھا ملتا تھا، باقی ہم بہن بھائی ایک دوسرے کے کپڑے استعمال کرتے رہتے تھے، اور کسی کو کوئی گلا نہیں تھا، نہ کوئی برانڈ کا مسئلہ تھا کہ مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے، کیونکہ اس وقت ایک ہی روح تھی، اور وہ تھی کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. ضرورتیں پوری کرنے والا خدا ضرورتیں پوری کرتا ہے. خواہشیں کم تھی. آج کیونکہ خواہشیں بہت ہیں. آج چھوٹے سے بچے سے ہی پوچھیں، وہ بھی دوسرے بہن بھائی کا کپڑا نہیں پہننا چاہتا. برداشت ختم ہو گئی، قبولیت ختم ہو گئی، قبولیت ہے ہی نہیں. اور ہر کوئی اپنا ادھر ایڈ دیکھ لیتے ہیں ٹی وی کی یا ادھر ادھر کہ یہ برانڈ وہ برانڈ، اس پر ہم چل پڑے ہیں، جس کی وجہ سے سارے برانڈ گھروں میں آ گئے، خواہشیں گھروں میں آ گئیں، اور پیار محبت گھر کی کھڑکیوں سے نکل کر بھاگ گیا. اس کا پتہ ہی نہیں کہاں چلا گیا. نہ پیار رہا نہ برداشت رہی، کھڑکیاں دروازے روشن دان سے بھاگ گیا ہے. جو آج کی دوسری تلاوت ہمیں خصوصی طور پر بتاتی ہے کہ 2 طرح کی چیزیں ہیں. پولس رسول بتاتے ہیں کہ تم روحانی ہو، بشری نہیں ہو. جب ہم بشری ہیں، انسانی ہیں، انسان کے ساتھ رہنا مشکل ہوتا ہے تھوڑا بشری کا، انسان کے ساتھ رہنا. لیکن جب روحانیت کی بات آئے گی تو اگر میں کسی سے بات کروں گا تو مجھ میں تھوڑا سا خوف خدا ہوگا، کیونکہ مجھ میں بھی روح کام کر رہی ہے. اگر جسم کی خواہش کی بات کریں گے، جسم کی خواہش کی بات، تو ہو سکتا ہے کہ اگر پہلے زمانے میں یہ تھا، جب میں بھی چھوٹا تھا تو اس وقت اسکول کے بعد اگر آدھی چھٹی میں کلفی اگر ایک نے لے لی بچے نے، تو 3-4 بچے شیئر کر لیتے تھے. اچھا ایک چکی سارے ہی مار لو، سارے مار نہیں سکتے. ہوں دل کرے کسی نے دئیو ساری کلفی کھا جائے، لبتے رہو کلفی نہ لبے، کیونکہ فرق ہو گیا. اس ٹائم اپنے لیے زیادہ سوچتے ہیں، بشری زیادہ ہو گئے، انسانی زیادہ ہو گئے، اور روحانی کم ہو گئے. لیکن جب ہم روح کی بات کریں گے کہ یہ بھی ایک پاک روح ہے، اس کا بھی بپتسمہ ہوا، میرا بھی بپتسمہ ہوا، یہ بھی پاک ہے، میں بھی پاک ہوں، یہ بھی نیک ہے، میں بھی نیک ہوں، تو پھر ہم ایک دوسرے کا احترام کریں گے. کیونکہ روح خدا ہم میں بسا ہوا ہے. روح خدا جو یسوع کا ہے، اس میں روح خدا ہے، بپتسمہ اس کا ہوا ہے، روح خدا ہے. جب انسان کی بات کریں گے تو خواہشوں کی بات آ جائے گی. خواہشوں کی بات ہے. کس کے گھر میں چلے جائیں، کئی دفعہ آپ نے دیکھا آج کل اور مسئلے بھی ہوتے ہیں، کسی کے گھر میں چلے جائیں، کسی کا اچھا بچہ دیکھ لیا، اتنے ہی دل کرے ماں پیو سوچن ڈے پن ایدا رشتہ لے لینے ہیں، یہ سانو بڑا اچھا لگن ڈیا یا اچھی لگن ڈئی ہے. یہ جسمانی ہے، آنکھوں نے دیکھا، یہ تے قبضہ کرو، پاویں چھوٹی ہے وڈی ہے، وڈا ہے چھوٹا ہے، یہ قبضہ کرو. لالچ، یہ بھی بوجھ ہیں، یہ بوجھ ہیں سارے کہ ایدا رشتہ ضرور لینا ہے، جے نہیں لینا تو انہوں تنگ کریں گے، نہیں تو کتے ہون نہیں دواں گے. یہ بھی انسانی بوجھ ہے، فکریں ہیں، پریشانیاں ہیں، کیونکہ ہم انسانی ہیں. لیکن جب روح کی بات کریں گے پھر یہی کہیں گے کہ خدایا تو کتنا مہربان ہے، تو نے ان کو کتنی اچھی اولاد دی ہے، بیٹا دیا ہے یا بیٹی دی ہے، خدایا سے اچھا گھر دینا، اچھا اس کو ساتھی دینا. پھر ہم اس کے لیے دعا کریں گے، قبضہ نہیں کریں گے، اس کے لیے دعا کریں گے. خدایا ہمارا یہ بیٹا بیٹی رشتہ دار جو بھی ہے، اس کو اچھا ساتھی دے. یہ اچھے بچے ہیں، خوبصورت بھی ہیں، خوبصیرت بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، خد و خال چہرہ بھی اچھا ہے، ان کی روحانی مضبوطی ہے، ان کو اچھا رشتہ دے. پھر ہماری سوچ بدل جائے گی، لالچ ختم، بوجھ ختم. نہیں تو گھر جا کر بھی پریشان رہیں گے کہ تسی گل نہیں اج کیتی، کوئی گل اگے توڑو، تو وہ مشکل میں پڑ جائیں گے. یہ ساری جسمانی روحانی کی بات ہے. جس کو یہ سمجھ آ جائے کہ
अगर रिश्ता ना मिला तो नाराज़गी, फिर भी नाराज़गी। और हो सकता है रिश्ता भी इसलिए ले रहे हैं कि इनके पास कुछ है, इनकी जेबों में भी कुछ है, इनकी जेबों में भी कुछ है। तो 2-3 लालच आ गए। एक तो वो अच्छा लड़का है या लड़की है, एक लालच। दूसरा लालच आ गया कि इनके पास बड़ा कुछ है, ये और एक लालच। वो लालच नहीं तंग, वो बैंड नहीं देन दिया, छेती करो। और अगर ना हो गई तो इनके खिलाफ। अजी ये सब जिस्मानी है, जिस्मानी चीज़ें, ख्वाहिशात। लेकिन पौलुस रसूल हमें कहते हैं कि तुम रूहानी हो। जो रूहानी बंदा होगा वो किसी के लिए दुआ करेगा, जो जिस्मानी होगा वो उसको हासिल करने की कोशिश करेगा, कब्ज़ा करने की कोशिश करेगा, जिस तरह का भी कब्ज़ा हो। नहीं तो तंग करेंगे, नहीं तो हुआ तो बदनाम करेंगे, कब्ज़ा है। जो मसीह होते हुए हमें क्या करना चाहिए? रूहानियत में बढ़ना चाहिए या जिमें हैं इंज ही ठीक है, जिस्मानी तौर पर ख्वाहिशों के गुलाम या ख्वाहिशों से आज़ाद? हमें क्या करना चाहिए? ख्वाहिशों से आज़ाद होना चाहिए जी, ख्वाहिशों से आज़ाद। फिर हम गुनाह के गुलाम नहीं हैं, गुनाह के गुलाम नहीं हैं, हम आज़ाद, रूहानी तौर पर आज़ाद। तो जब रूहानी तौर पर आज़ाद हैं, फिर हमारी इनके साथ भी बनेगी, उनके साथ भी बनेगी, इनके साथ भी बनेगी, हर एक के साथ बनेगी, क्योंकि मसला ही ख़त्म हो गया, मसला ख़त्म, आज़ाद। क्योंकि जब हम आज़ाद नहीं हैं, फिर जिस्मानी हैं, फिर हो सकता है कि नमाज पर भी आएँ, बड़ी दुआ भी करें, लेकिन वो पिछली गल जी उधर कर खिंच के रखे नाल कि उन्हें रिश्ता नहीं दिता, उन्हें जोड़िया है रस्सी दे नाल। बस उसी तरह ऐसे ही था कि एक शख्स एक नमाज पर, जिस तरह आज नमाज है, तो एक रूहानी बिशप थे, उन्होंने कहा कि आज की तिलावत में यसू ने फरमाया है कि बोझ के थके मांदो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। उन्होंने कहा कि आज नमाज के बाद एक छोटा सा सेशन होगा, जो लोग बोझ के तले दबे हैं या सोचते हैं उनको ज़रूरत है, रूहानी ज़रूरत है, वो बाद में आ जाएं। उस बिशप के पास चले गए, कोई 10-12 लोग थे। तो बिशप जी ने पूछा कि सुनाइए क्या मैं मदद करूं? तो उन्होंने कहा कि हम बड़े परेशान हैं। उन्होंने कहा क्या परेशानी है? उन्होंने कहा हम नमाज के भी बड़े पाबंद हैं, गिरजे भी आते हैं, ये तिलावत भी हमने बहुत दफ़ा पढ़ी, ऐ बोझ के थके मांदो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, लेकिन वो आराम नहीं मिल रहा, वो सुकून नहीं मिला अभी तक। ये तिलावत हमने घर जाकर भी कई दफ़ा पढ़ी, लेकिन ज़हनी सुकून नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या वजह है। यसू हमारे लिए कुछ शायद कर नहीं रहे। तो उस बिशप ने बताया कि यसू आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन यसू आपको एक बताना चाहते हैं, लेकिन आप भी मुझे बारी बारी कुछ बताएं, हम उसका हल निकालते हैं। तो एक वहाँ पर सास थी, उसने कहा कि मेरा बहुत बड़ा बोझ है कि ये जो मेरी बहू है ये मुझे बड़ा तंग करती है। ओह अच्छा, तंग करती है, अच्छा। इसके बाद दूसरी साइड पर बहू भी थी, उसने पूछा कि आपका क्या मसला है? उसने कहा जी मैं अपनी सास से तंग हूँ, ये भी मुझे तंग करती है। अच्छा, उसने कहा इसका मतलब दोनों एक दूसरे को तंग करते हैं। अच्छा, फिर एक बंदा तो उसने कहा कि मेरे भाई जो है वो मुझ पर बड़ा जुल्म करता है, उसने मेरी कुछ हिस्सा जो मुझे मिलना चाहिए था माँ बाप की तरफ से, ये कुछ बड़बोला था, ये हज़म कर गया है, तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी हुई, मैं तो विक्टिम हो गया हूँ, जो हिस्सा मिलना था वो नहीं मिला, तो मैं तो ये बोझ लेके फिरता रहता हूँ। अच्छा। एक और से पूछा, उन्होंने कहा कि ये जो मोहल्ले में बंदा है, इसको जब भी मैं देखता हूँ मुझे बड़ा गुस्सा आता है, ये बहुत तंग करता है। अच्छा, ये बात है। एक ने कहा कि जी मेरी औलाद मुझे बहुत तंग करती है, मेरी औलाद बहुत डिस्टर्ब करती है। अच्छा। फिर एक और ने बताया कि जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पर जो मेरा इंचार्ज है वो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करता, और मैं तो कई महीनों से बड़ा तंग हूँ। तो उसने कहा मैंने यसू से ये भी कहा
क्या यसु तू तो 3 घंटे स्लीप पर रहा, मैं तो बड़ी मुश्किल में रहता हूँ। उस बिशप ने सबकी बातें सुनी। उसने कहा कि आओ हम इसी पैराग्राफ को दोबारा पढ़ते हैं और देखते हैं कि यसु हमारा बोझ कैसे ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो बिशप जी ने उनके लिए दोबारा तलावत पढ़ी मुक़द्दस मत्ती की इंजील के 11वें बाब से कि यसु ने फरमाया है कि ए ज़मीन आसमान के खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने इन बातों को दानाओं से छुपाया, छोटों पर जाहिर किया। और ये जो लोग थे इनमें काफ़ी पढ़े लिखे भी लोग थे। छोटों पर जाहिर किया। और इसके बाद बताया है कि ए बोझ के थके मांदो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। उसके बाद की आयत है, मुझसे सीखो, मुझसे सीखो क्योंकि मैं दिल का हलीम और फरोतन हूँ, तो तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे। मुझसे सीखो। तो बिशप जी ने उनको कहा आओ हम यसु से सीखें। पहले आप अपना अपना बोझ चाहे उठाए रखें, गुस्से का बोझ, बदले का बोझ, तंग करने का बोझ, जो भी है उठाए रखें। लेकिन हम अब यसु से पूछते हैं यसु हमारी कैसे मदद करते हैं। तो फिर उन्हें कहा कि आओ हम देखते हैं कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं दिल का हलीम और फरोतन हूँ, तो तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा यसु से सीखते हैं कि हम यसु के दिल की तरह हलीम हो जाते हैं। और हलीम कैसे हो जाएंगे? हम रूहानी हैं, हम इंसानी जज्बात को एक तरफ रख देंगे, ख़त्म करेंगे। तुम में एक शख्स तुम्हें तब्दील कर सकता है। तो सब ने पूछा कि जी वो बताएं, वो शख्स कौन है जो हमें तब्दील कर सकता है। तो वो आदमी जिसका गिला शिकवे अपने भाई के साथ थे, वो समझ गया कि बिशप उसके भाई को बुलाकर कुछ समझाएंगे तो मसला हल हो जाएगा। उन्हें कहा हाँ जी, मुझे भी पता है कि एक बंदा इस मसले को हल कर सकता है। इसी तरह से ही सास ने भी कहा कि जी हाँ, अगर बहू ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। और बहू ने कहा जी सास ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। उन्हें कहा जी हाँ ऐसा ही है, एक शख्स ठीक कर सकता है, सब ठीक कर सकता है, एक शख्स। तो आखिर उन्होंने पूछा कि जी वो शख्स कौन है। तो उन्होंने बिशप जी ने बताया कि वो शख्स तुम हो, तुमने अपने आप को ठीक करना है, कोई शख्स नहीं। ना सास का मसला है, ना बहू का मसला है, ना इसके भाई का मसला है, ना महल्ले के उस बंदे का मसला है, ना औलाद का मसला है। हम अपनी अपनी बशरी इंसानी रुतबे को लेके बैठे हुए हैं। सास अपने रुतबे को लेके बैठी हुई है, बहू अपने रुतबे को लेके बैठी है, भाई अपने रुतबे को लेके बैठा हुआ है। अगर हम ये रुतबे छोड़ दें और ये कहें कि मैं नेक इंसान हूँ, अदालत के दिन किसी ने रुतबे नहीं पूछना। जिस दिन हमने इस दुनिया से जाना है खुदा के पास, खुदा ने ये नहीं पूछना कि आप किसकी सास हो। खुदा ने पूछना है कि तुमने क्या किया। खुदा ने नहीं पूछना कि तुम किसी की बहू हो, ये नहीं पूछना। खुदा ने कहना है कि मैंने तुझे इंसान बनाकर दुनिया में भेजा, तुमने अपनी सास की क्या खिदमत की, ये पूछना है खुदा ने। खुदा ने भाई से नहीं पूछना कि तूने इसकी ज़मीन पर कितना कब्ज़ा किया या क्या हक नहीं दिया। खुदा ने कहना है कि अगर तू मुझ पर ईमान रखता है तो अगर तेरे भाई ने ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया तो उसको दूसरा भी दे दे, कोई मसला नहीं। मैं खालिक हूँ, अपना तू वज़न तो उतार। तू रात दिन उसी के बारे सोचता रहता है, इसको सोच ख़त्म कर दे। मैं राज़िक हूँ, अगर तू मुझ पर ईमान रखता है। बिशप जी ने उनको बताया कि देखो लिखा है, ए बाप ये बातें तूने दानाओं से छुपाई, छोटों पर ज़ाहिर की। बड़े बड़े लोगों के जहन में यही था, हमारा बड़ा बैंक बैलेंस होना चाहिए, स्टेटस होना चाहिए, कार होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये सब इधर ही रह जाएंगे। खुदा को अच्छे रूह पसंद है, रूह पसंद है, नेक लोग पसंद है, अमाल पसंद है। जिसकी रूह मजबूत हो जाएगी, रूहानी मजबूत हो जाएगी, रूहानी इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा, उसको छोटी छोटी ये चीज़ें इतना तंग नहीं करेंगे। तंग ज़रूर कर सकते हैं,
अगर कोई आपकी जगह पर कब्जा कर लेगा तो मुश्किल तो होगी, लेकिन रास्ता निकल आएगा, रास्ता निकल आएगा। ऐसे उसके बाद वो सब सोचने लगे कि ये तो है बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे। आओ हम ऐसा करें कि हम अब इंसान नहीं, एक बपतिस्मा याफ्ता मसीही होकर सोचें, मसीही होकर सोचें कि यीशु मसीह ने हर एक को माफ़ कर दिया। यीशु मसीह पर कोई बोझ नहीं था। जब यीशु मसीह ने सबको माफ़ कर दिया, और यीशु मसीह ने हमको भी ये सिखाया कि तुम एक दूसरे को प्यार करो, तो अब तुमने किसी के खिलाफ कोई दिल में सोचना भी नहीं है। सोचना, अपनी सोच को ठीक कर दो, क्योंकि जब सोच है इसने मेरे साथ ये बुरा किया, तो वो सोच तुम्हें तंग करेगी। उस सोच से तुम भी सोचोगे कि मैंने इसको नुकसान पहुंचाना है, तो सोच ख़त्म कर दो, सोच ही ख़त्म कर दो, नीयत साफ रखो। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं। तो पहले अपने दिलों को पाक करो। यीशु ने यही फरमाया है, मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम और दिल का फ़रोतन हूँ, दिल का फ़रोतन हूँ। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं। अपने दिलों को पाक करो। जिस चीज़ के भी ख़िलाफ़ तुम्हारी कोई सोच है कि इसने ये किया, उसने मुझे ये किया, फ़लाँ ने मेरी ट्रांसफ़र करा दी, फ़लाँ ने रिश्ते में ये किया, फ़लाँ ने मुझे मेरे एक दफ़ा ख़ानदान को ये कह दिया, फ़लाँ ने मुझे कहा तू तो कुछ भी नहीं, इनकी क्या हैसियत। ये आपने नहीं कहा, ये उन्होंने कहा। तो अगर उन्होंने कहा तो ये उन तक ही रहने दें। आप अपनी रूहानी ढाल मजबूत करें। एक तो लड़ाई होती ना, जिस तरह पुलिस में भी आपने देखा, इधर जब कभी कोई मसला होता है तो पुलिस वाले अपनी ढाल लेके खड़े होते हैं ना। पुलिस वालों ने ना अपने सामने एक ढाल भी पकड़ी होती है, तलवार भी होती है, हो सकता है ढाल भी हो, ढाल से रोकते हैं फिर मारते हैं। तो उन्होंने कहा कि अपनी रूहानी ढाल मजबूत कर लो। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि ये तो बंदा ऐसे ही, इसको कुछ भी नहीं आता, ओह ये तो कुछ भी नहीं। तो तुम ये सोच लो कि ये उसने कहा है, लेकिन मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ। उसके कहने से तो तुम बुरे नहीं बन रहे। अगर सोच लोगे कि उसने कहा और आप रूहानी तौर पर कमज़ोर हैं, आपकी ढाल नहीं है, फिर आप दुखी हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। फिर आप कहेंगे मैं भी उन्हें कुछ कमाऊंगा। फिर उसने एक बात की, आप 2-3 बातें करेंगे। आप रूहानी हो, आप रूहानियत में मजबूत हो जाओ, रूहानियत में मजबूत हो जाओ। ये उन्होंने कहा, जिसने भी कहा, ये उसने कहा। अगर सास ने कहा कि बहू को अच्छा खाना पकाना नहीं आता, तो ये उसने कहा। आप फिर भी खाना पकाते रहें। हो सकता है किसी वक्त ये कहें, लो इन्ने साल मैं खाना पकाती रही, मेरी कदर ही नहीं। आप खुश हों कि आपका पका हुआ खाना ही सारे रोज़ खाते हैं। अगर कोई थोड़ी बहुत करता है तो करता रहे। आप अच्छा खाना पकाते हैं, आप रूहानी तौर पर मजबूत हैं, आप पकाते रहेंगे। ये खुदा का तोहफ़ा है। अगर एक बंदा तारीफ़ नहीं करता तो 6 लोग तो कर रहे हैं, खा रहे हैं, और खा ये भी रही हैं, वो भी तो खा रही हैं। सास को भी समझ आ गई कि हाँ ये सही बात है कि ये बहू तो अच्छी है। अगर इसने मेरी किसी वक्त कुछ कह भी दिया तो कोई बात नहीं, ये उसने कहा क्योंकि मैंने भी तो उसको ये कहा, अब हम छोड़ देंगे। तो अज़ीज़ों क्या हुआ कि समझ लें कि घर में उनको समझ आ गई। आपने देखा ना कि वो जो एक गेम एक खेलते हैं ना बच्चे स्कूल में भी, रस्सी वाली खींचते हैं, रस्सी वाली होती ना। तो उस बिशप जी ने समझाया कि समझ लो कि ये तुम हो, ये तुम्हारे भाई है। गुस्से में आकर ये भी रस्सी इस तरफ खींच रहा है, तुम भी खींच रहे हो। उसने एक गाली निकाली, तुमने भी 2 गालियां निकाल दी, रस्से खींच रहा है। और तुम यीशु का नाम लेकर रस्सी छोड़ दो, तुम गुस्सा ही ना करो, तुम इसको प्यार करो, तो क्या होगा? उन्होंने कहा जब मैं छोड़ दूंगा तो वो गिर जाएगा। उन्होंने कहा तुम आज़ाद हो जाओगे। ये खुद ब खुद ही अपनी रस्सी में खुद ब खुद ही फंसता रहेगा, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। तो अज़ीज़ों क्या ख्याल है, रस्सी छोड़ देनी चाहिए कि पकड़ी रखनी चाहिए? छोड़ देंगे तो आज़ाद कौन होगा? वो कि हम आज़ाद हम हो जाएंगे। इस देखो कितनी यीशु ने अच्छी बातें समझाई। आहिस्ता आहिस्ता में इसकी समझ आ रही है कि असल में हमने ही आज़ाद होना है। जब तक हम किसी का जवाब देते रहेंगे,
اس نے کہا میں نے بھی یہ کہا، اس کو بھی بدلہ دینا ہی ہے، اس کو بھی ٹھیک کریں گے۔ ہم کتنے لوگوں کو ٹھیک کریں گے؟ ایک ہی شخص پوری دنیا کو ٹھیک کر سکتا ہے، ایک ہی شخص اپنے گھر کو ٹھیک کر سکتا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ میں ہی ہوں، وہ میں۔ ہم کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ روحانی تو طاقت ہے کہ نہیں ہے؟ روحانی طاقت ہے۔ یسوع نے یہی فرمایا ہے، مجھ سے سیکھو، مجھ سے سیکھو۔ اس کے بعد سیشن جب ختم ہونے والا تھا، سب نے مل کے دعا کی۔ انہوں نے دعا کی، یسوع مسیح کا پاک دل کی تصویر بھی ہمارے پاس ہے۔ انہوں نے دعا کی، انہوں نے کہا کہ یسوع ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، چاہے ہم 60 سال عمر ہو گئی، 80 سال ہو گئی، 20 سال تھی، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم نے اصل میں کیا کرنا ہے۔ لیکن اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہم بوجھ کے دبے ہوئے تیرے پاس آتے ہیں، اور تو ہماری ہدایت کرتا ہے کہ اس بوجھ کو چھوڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے، تم اس بوجھ کو چھوڑ دو۔ اگر کوئی تمہیں برا کہے بھی، مبارک بادیوں میں لکھا ہوا ہے، میں نہیں یہ کہہ رہا ہوں، مبارک بادیوں میں کیا لکھا ہے کہ مبارک ہو تم جب میرے سبب سے لوگ تمہیں لعن طعن کریں اور ستائیں اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت نا حق کہیں۔ سچی بات نہیں کہہ رہے، کیونکہ تم تو ٹھیک ہو، تم ٹھیک ہو، تمہاری نسبت نا حق کہیں، خوش ہو اور خرم ہو، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ عزیزو، مسیحیوں کا اجر خدا پر بڑا ہے۔ جس کو سمجھ آ گئی کہ آج سے میں سوچوں گا بھی نہیں، میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے بارے سوچیں گے ہی نہیں کہ یہ ایسی ہے یا یہ ایسا ہے، سوچیں گے نہیں۔ کیا ہم کر سکتے کہ نہیں؟ ذہن کو تھوڑا سا صاف کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی کر سکتے ہیں۔ بچے بھی ماں باپ کے بارے بھی کئی دفعہ سوچتے ہیں نا، آج کل خواہشیں بہت ہیں نا کہ لو جی میرے ماں باپ نے تو مجھے یہی نہیں لے کے دیا، لیکن شکر ادا کریں گے کہ کچھ نہ کچھ تو لے کے دیا ہی ہے، ہمارے پاس کچھ نہ کچھ تو ہے نا۔ تو پھر ہم ایک دوسرے کے لیے خدا کا شکر ادا کریں گے، کیونکہ ہمارے ذہن میں ابھی سوچ ختم ہو گئی کہ یہ میرے خلاف ہے۔ اگر تو آپ گلاب ہیں، گلاب ہیں، تو کوئی کہے کہ نہیں یہ تو جنگلی بوٹی ہے، تو کسی کے کہنے سے وہ جنگلی بوٹی بن جائے گی یا گلاب ہی رہے گا؟ وہ تو گلاب ہی رہے گا۔ تو اگر آپ پھول ہیں، چنبیلی ہیں، تو وہی بنے رہیں، سورج مکھی ہیں وہی بنے رہیں، کیونکہ آپ سے خوشبو فرق آئے گی، فرق آئے گی، اور آپ کی خوشبو آپ کے الفاظ سے، باتوں سے، عادتوں سے، رویے سے لوگوں کو پتہ چلتا جائے گا کہ یہ یسوع کے ہیں۔ ایسو میں جب یہ سوچ رہا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا سورج مکھی کا پھول دیکھا کسی؟ سورج مکھی کا پھول جب کھلتا ہے، جس طرف سورج چلتا ہے اسی طرف کو وہ منہ کر لیتا ہے، ہوا چاہے ادھر سے چلے یا ادھر سے چلے، اس کا منہ سورج کی طرح ہی ہوتا ہے۔ اور ایک مسیحی مومن جب وہ مسیح کا بن جائے گا تو اس کا منہ بھی مسیح کی طرف ہی ہوگا، یسوع کے پاک دل کی طرف ہوگا۔ دنیا جو مرضی کہتی رہے، اس کا منہ اسی طرف ہی گھومتا جائے گا، اور وہ گھوم کر اپنے یسوع کے پاس ہی آئے گا، کیونکہ اس کو سمجھ آ گئی کہ میں مسیح کا ہوں، میں ابھی بشری نہیں، انسانی نہیں، بلکہ اب میں روحانیت میں مضبوط ہو رہا ہوں۔ ایسو یہ سارے جو لوگ تھے جب ادھر ہی تھے، انہوں نے پاک دل کی تصویر کے سامنے اکٹھے ہوئے، انہوں نے دعا کی، اور خوشی خوشی اپنا سارا بوجھ چھوڑ کر، غصے کا بوجھ، ایڈی بڑی پگڑی، پانڈ بنی، سب چھڑ کے، ایک دوسرے کے خلاف سب چھوڑ کر، وہ اپنے اپنے گھروں میں آزاد ہو کر، ہلکے ہو کر، وہ غصے کی رسیاں جو پکڑی تھی سب چھوڑ کر اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ میری دعا ہے خدا آپ کو برکت دے، تاکہ آپ آج سب ادھر ہی چھوڑ کے جائیں گے یا ساتھ لے کے جائیں گے، تھوڑی تھوڑی سب آج ادھر ہی چھوڑ جائیں گے، اور اس دروازے سے آزاد ہو کر نکلیں گے۔ خدا آپ سب کو آزادی بخشے، تاکہ ہم ان سب غصے سے، بدلے سے، حسد سے آزاد ہو کر یسوع کے پرچم لہراتے ہوئے خوشی خوشی اپنے اپنے گھروں میں جائیں۔ خدا آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، خوشحال رکھے،
اور آپ کو دوسروں کی خوشحالی کا بھی خوشیوں کا وسیلہ بنائے، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔